हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वदेशी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, इससे पहले जो स्टूडेंट ने क्या कर लिया है, इस चैप्टर को पढ़ लिया है, वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कर सकते हैं। अगर जो नहीं किए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो पीछे क्लासेस में जाकर देख लेना। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले कर लो, उसके बाद क्लासेस कर लेना। ठीक है, स्वदेशी चैप्टर के कवि कौन है, कवि होगा प्रेम घन है, प्रेम घन। ठीक है, कवि कौन है, प्रेम घन है। स्वदेशी चैप्टर, स्वदेशी शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो प्रेम घन है। जिनका जन्म कब हुआ, 1855 में हुआ। मृत्यु कब हुआ, 1922 में हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बद्री नारायण चौधरी द्वारा चौधरी प्रेमघन, जिनका शॉर्ट में नाम है प्रेमघन, द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो स्वदेशी है। ये कहाँ से लिया गया है, याद रखना, प्रेम घन सर्वस्व। ठीक है, प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। तीसरा, स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो यहाँ प्रेमघन सर्वस्व से आ गया वही क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ, 1855 में। मृत्यु कब हुआ, 1922 में, याद रखना। ठीक है, परदेश की विद्या पढ़कर क्या परिणाम हुआ, सबकी बुद्धि भारतीय, बिल्कुल नहीं। सबकी बुद्धि विदेशी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबका बुद्धि विदेशी हो गया है। पर प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रेमघन जी की किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग को। और आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु को, इन्हीं को आदर्श मानते हैं। अभी जस्ट पढ़े हमने। आनंद कांदावली मासिक पत्रिका किसका है, तो प्रेमघन का है। एक नागर नीरव एक कविता इनका ही है, साप्ताहिक पत्रिका। कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोगों भाषा का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी वस्तु का भी उपभोग कर रहे हैं, वस्तु जैसे खाने में, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर, पिज्जा, ये सब अंग्रेजी वस्तु है। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन किस अधिवेशन सभापति रहे थे, किस साहित्य सम्मेलन के सभापति, तो कलकत्ता, लखनऊ, सूरत, बम्बई, तो कलकत्ता का। ठीक है, इन्होंने 1874 में रसिक समाज की स्थापना की। ठीक है, प्रेमघन जी किस कवि के साथ साथ ये क्या थे, नाटककार, निबंधकार, समीक्षक, ये सभी थे। ठीक है, सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा हुआ है, तो ये अंग्रेजी सामान से भरा हुआ है। ठीक है, स्वदेशी तो बिल्कुल नहीं। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है, रसिक समाज कब किया, 1874 में, याद रखना, तो प्रेमघन ने किया। 14 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखता है, क्या कह रहे, कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखता, गति, रति, रीति, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रीत हो जाएगा। ठीक है, रीत देखकर यहाँ पर कुछ नहीं, भारतीयता कुछ नहीं दिखता है, रीत, यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद झूठी प्रशंसा करते हैं, डफाली बनकर लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं। और किनसे अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, वो नेता, जो पढ़े उनको याद होगा। ठीक है, 16, बोली सकत नहीं डैश अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण, अंग्रेजी उपभोग, ये क्या है, हिंदी, बोल सकत हिंदी नहीं, यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर, भारत देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कधव के कहे ये क्रिस्तान, ये मनुज हो जाएगा, मनुज भारतीय, यहाँ पे जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनुज भारतीय। ठीक है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ, प्रेमघन का जन्म
बनारस, डुमराव, लखनऊ, मिर्जापुर। तो यहाँ पे उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, ठीक है। थोड़ा ये देखना, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन लखनऊ है। चलो 19 नंबर देख लेना। भारत सौभाग्य किस प्रसिद्ध नाटक है? किसकी प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का है। भारत सौभाग्य और प्रयाग प्रयाग यहाँ पे ये नहीं होगा, प्रयाग रामागमन, ठीक है, प्रयाग रामागमन, ये दो है इनकी, ठीक है, ये दो इनकी नाटक है। प्रेमघन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ? भारत सौभाग्य में इन्होंने, भारत सौभाग्य में जीर्ण जनपद, प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, यहाँ पे जीर्ण, देखो भारत सौभाग्य में इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो प्रेमघन थे। भारतेंदु को एक अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। 23 नंबर, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में किसे अपना आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु को, ये भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है, याद रखना ये सब। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई नियति भाई। प्रस्तुत कवि किस कविता की है? तो स्वदेशी कहाँ लिया गया? प्रेमघन सर्वस्व, ठीक है, ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। 25, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है? तो ब्रजभाषा और अवधी में, ये दोनों में बहुत किया गया। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता के से उद्गृत है? तो ये स्वदेशी से। इसके कवि कौन है? तो कवि कौन है इसके? तो प्रेमघन है, प्रेमघन, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी, शॉर्ट में प्रेमघन। सब विदेशी वस्तु नर गति रतिला कछु, अब भारत में भारतीयता मद्रास, भारतीयता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश देना चाहिए था, ठीक। 28, क्वेश्चन नंबर 28, साहित्य सम्मेलन की कलकत्ता अधिवेशन सभापति थे? तो ये प्रेमघन, घनानंद नहीं, ये बद्रीनारायण चौधरी, जिनका नाम है प्रेमघन, यहाँ पे ये कॉस्ट लगता है, ठीक है, प्रेमघन। ओके, 29, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बैंक जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। जल्दी में थोड़ा, जीर्ण जनपद किस कविता की रचना है? किनकी रचना, किस कवि की रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी की। भारतेंदु सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? किसका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का है। प्रयाग रामागमन, ये भी है, ओके। चौथा, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई। तो विदेशी विद्या, विदेशी, ऑप्शन नंबर सी। 5वां, स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से कितना बार बोले? आ गया ना, देखो। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित लजायत किस कविता से? स्वदेशी से, जिनके लेखक कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन, याद रहेगा। 8, परदेश विद्या पढ़कर क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु युग के कवि है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर बी। 11, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमघन की है, बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। 12, प्रेमघन जी किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि, कितना बार बोले, याद ही हो गया होगा। 14, अब ये रहा आप लोगों का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, अब सब्जेक्टिव, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दे? क्योंकि यहाँ लोगों की बुद्धि क्या हो गई? विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते, यही है इसमें। कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनका रहन सहन विदेशी हो गई। वह अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते। आगे आप लोग को समझ में, क्योंकि सभी लोग की बुद्धि विदेशी हो गई और विदेशी वस्तु का उपभोग करते, विदेशी वस्तु को
ज़्यादा महत्व देते हैं, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? जो वैसे लोग जो हिंदू होकर भी अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पाते, ठीक है। प्रेमघन समाज हिंदू वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते, अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, नेताओं के बारे में कवि क्या है? कुछ नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि कुछ नेता क्या होते हैं, लोगों वैसे नेता जिनसे अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही, वो देश का क्या प्रबंध करेंगे? यही कवि प्रेमघन नेताओं के बारे में व्यंग करते हुए कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही, वो देश का क्या प्रबंध करेंगे, ठीक है। चौथा, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा है, लोगों की झूठी प्रशंसा करके चापलूसी करता है। किसे? जो लोगों की झूठी प्रशंसा करके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, चापलूसी करता है, वही डफाली कहा गया, ठीक है। आप लोगों का ये क्या हो गया, 4 चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोगों का 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बाद में, शायद 5 तक समाप्त कर लेते, फिर उसके बाद हम वर्णिका का क्या करेंगे, वर्णिका का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का पीडीएफ हम यहीं पीडीएफ क्या कर देंगे, यहीं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी बढ़िया से करिए।